biosphere and its subdivisions. First, the contents. Definition of biosphere, subdivisions of biosphere, lithosphere, hydrosphere, and the atmosphere. So first the biosphere. Students, अगर हम सिंपल इसके बायोस्फीयर के सिर्फ वर्ड के ऊपर गौर करें थोड़ा सा, तो इसमें सिंपल है कि बायो मीन लाइफ, स्फीयर मीन स्फीयर अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ। तो अर्थ का वो तमाम रीजन्स जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है, दैट विल बी कंसीडर्ड एज द बायोस्फीयर। तो अब अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ के आपको पता है कि जो ज़मीन का ज़्यादातर हिस्सा है, इसके सिर्फ अगर हम चंद यानी कि फ्यू सेंटीमीटर्स या फ्यू मीटर्स तक बात कर लें कि फ्यू सेंटीमीटर फ्यू इंचेस तक जो अर्थ की जो लाइफ मौजूद है, या रूट्स जहाँ तक जा रही हैं, वी कैन से फ्यू मीटर्स तक लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। उसके नीचे जो है वो कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। तो जहाँ इसका मतलब अगर हम ज़मीन को ओवरऑल देखें तो जो इसकी एग्जांपल वही बनेगी जो कि एक एप्पल जो है उसके ऊपर हमें एक जो उसकी स्किन की बनती है कि एप्पल के ऊपर जितना छिलका है उसकी जितनी थिकनेस है उतनी ही अर्थ के ऊपर जो है लाइफ जो है एग्जिस्ट करने का जो एरिया है। इसलिए बायोस्फीयर को हम क्या कहते हैं, थिन लेयर ऑफ अर्थ, कि ज़मीन के ऊपर एक बड़ी थिन लेयर है जहाँ क्या कर रही है, लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। तो बायोस्फीयर इज अ थिन लेयर ऑफ अर्थ वेयर लाइफ इज एग्जिस्टिंग, जहाँ लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। अब बायोस्फीयर के अंदर अर्थ का हर वो पार्ट जहाँ लाइफ एग्जिस्ट कर रही है वो बायोस्फीयर का हिस्सा है। अब दिस में भी एयर हो सकती है, ज़मीन हो सकती है यानी कि अर्थ हो सकती है, या लैंड जिसको हम कहते हैं, या फिर इसके अलावा वाटर हो सकता है। तो हर वो जगह जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है दैट विल बी द पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। सो अब बायोस्फीयर को हम फर्दर जो है अपनी आसानी के लिए डिफरेंट जो है वो सब डिविजन्स में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल द लाइफ दैट इज एग्जिस्टिंग, या अर्थ का बायोस्फीयर का वो पार्ट जो कि फर्ज करें कि लैंड है, बायोस्फीयर की वो लैंड पोर्शन जो लाइफ को सपोर्ट कर रहा होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द लिथोस्फीयर। इस बायोस्फीयर का वो पोर्शन जो कि एयर की फॉर्म में है और वह लाइफ को सपोर्ट कर रहा है दैट विल बी द एटमॉस्फेयर। बायोस्फीयर का वो पोर्शन जो लिक्विड वाटर की फॉर्म में है और लाइफ को सपोर्ट कर रहा है दैट विल बी कॉल्ड एज द हाइड्रोस्फीयर। इस तरह से बायोस्फीयर को हम लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर में क्या कर रहे हैं, डिवाइड, 3 पोर्शन में डिवाइड कर रहे हैं। तो लिथोस्फीयर बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ बायोस्फीयर विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड रॉक्स, जो कि एक सॉलिड सरफेस या रिजिड मटेरियल की फॉर्म में मौजूद है। तो जितनी भी सॉइल है, सॉइल रॉक्स या जो हार्ड मटेरियल अर्थ के ऊपर मौजूद है दैट इज एक्चुअली द लिथोस्फीयर। तो सॉइल के अंदर, रॉक्स के ऊपर या जितना भी हार्ड मटेरियल जिसके ऊपर जहाँ वो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है दैट इज ऑल कॉल्ड एज द लिथोस्फीयर। वो सारा सारा क्या है, लिथोस्फीयर। टेरिस्ट्रियल लाइफ जितनी भी है, जैसे हम ह्यूमन है, वी लिव ऑन अर्थ, तो हम जो लैंड के पोर्शन के ऊपर रह रहे हैं तो इसका मतलब कि हम लिथोस्फीयर के साथ जो क्या कर रहे हैं कि इंटरेक्ट कर रहे हैं कि इसके ऊपर मौजूद हैं। आगे चूंकि हम एयर में इनहेल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि हमारा एयर के साथ इंटरेक्शन भी है, यानी कि एटमॉस्फेयर के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे एनिमल्स हैं वो सिर्फ जो है लैंड के, जैसे सॉइल जो इन्वेडर्स हैं, जैसे अर्थ वर्म्स हैं, वो सॉइल के अंदर रह रहे हैं, तो दे आर लिविंग इन द लिथोस्फीयर प्योरली। लिथोस्फीयर इज बेसिकली द मेन सोर्स ऑफ द मिनरल्स। जितने भी न्यूट्रिशनल मिनरल्स होते हैं वो सारे के सारे लिथोस्फीयर से आएंगे। हाइड्रोस्फीयर इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ बायोस्फीयर विच कंसिस्ट ऑफ वाटर, यानी वाटर के ऊपर जो जितना भी पोर्शन होगा वो सारा का सारा जो है वो दैट विल बी कॉल्ड एज अ हाइड्रोस्फीयर। ऑल द ओशंस, ऑल द लेक्स, ऑल द रिवर्स, ऑल द स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, और जितने भी हमारे पास वाटर बॉडीज हैं वो दे आर ऑल एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द हाइड्रोस्फीयर। सो हाइड्रोस्फीयर की जो है वो इट इज आल्सो इंटरेक्टिंग विद लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। वाटर जो है वो वेपर्स की फॉर्म में एयर में मौजूद है, वाटर वेपर जो है वो इनफिल्ट्रेट करके जो है वो सॉइल के अंदर मौजूद है। इसका मतलब ये कि जो हाइड्रोस्फीयर है इट इंटरेक्ट्स विद लिथोस्फीयर एंड आल्सो इंटरेक्ट्स विद द जो है वो एटमॉस्फेयर। सो वाटर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए एक जनरल वर्ड यूज करते हैं हम जो है वो दैट इज द हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम। हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम वो वाटर सिस्टम जिसके थ्रू वाटर थ्रू आउट द वर्ल्ड क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो एटमॉस्फेयर
is the third component or third subtype of the biosphere. Atmosphere, बायोस्फीयर का वो पोर्शन है जो कि एयर पे कंसिस्ट करता है. तो द पार्ट ऑफ बायोस्फीयर विच कंसिस्ट ऑफ एयर, दैट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास यानी कि सॉइल की सरफेस से स्टार्ट होकर इट मे रीच अप टू 3500 किलोमीटर्स, यानी कि वो तमाम रीजन जो कि लाइफ को सपोर्ट कर रहा है वो क्या है, वो एटमॉस्फेयर है. अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो लाइफ जो एक्सिस्ट करती है वो तो सिर्फ कर रही है तकरीबन 8 to 15 किलोमीटर, जो है वो तकरीबन 15 या बाद उसमें 20 किलोमीटर तक जो है वो लाइफ के ऊपर माइक्रोब्स की फॉर्म है या किसी और फॉर्म में जो है वो मौजूद है. तो 15 किलोमीटर से ऊपर जो एटमॉस्फेयर का रीजन है, ये वो है जो नीचे वाले रीजन को प्रोटेक्ट कर रहा है. जैसे ऊपर अगर हम देखें कि जो यूवी की लेयर है, जो ओजोन की लेयर है, वो क्या करे, वो यूवी से प्रोटेक्ट कर रही है हमें. तो इसका मतलब स्ट्रेटोस्फीयर भी क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा होगा जो क्या कर रहा है कि इसको जो लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा है. तो एटमॉस्फेयर जो है ये ओवरऑल इसकी जो 3500 है किलोमीटर्स है, लेकिन जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है दैट इज अबाउट 15 किलोमीटर्स, 15 to 20 किलोमीटर की जो रेंज में लाइफ एग्जिस्ट करती है. जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है दैट विल बी कॉल्ड द ट्रोपोस्फियर. जबकि इसके ऊपर वाला वो पोर्शन जो है वो ये एटमॉस्फेयर के अदर कंपोनेंट्स है जो नीचे वाले जो पार्ट्स है उसको सपोर्ट कर रहे हैं. सो हियर इन दिस डायग्राम, इस डायग्राम के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि जो ऑल द 3 पार्ट्स ऑफ बायोस्फीयर जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. द लैंड पोर्शन जो माउंटेन्स हैं ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही हैं लिथोस्फीयर को. इससे से जो ओशंस है, वाटर है, तो ओशन पार्ट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोस्फीयर को. इससे से जो एयर है, तो जो एटमॉस्फेयर या एयर जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एटमॉस्फेयर को रिप्रेजेंट करता है. तो इससे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, ये तीनों कंबाइन जो है वो दे आर पार्ट ऑफ दी और दे विल मेक द बायोस्फीयर.